This meeting is being recorded. चलो स्टार्ट करते हैं। राइट, ये ऑन कर दें तो नन करो इसे पांडे, नन करो, नन नन नन। गुड इवनिंग एवरीवन, am I clearly audible as well as visible to everyone? Yes, sir. Okay. So let's start and dig deeper into the section 27 of Indian Evidence Act और section 23 of भारतीय साक्ष्य अधिनियम पैरा 3rd, that is proviso, right? आज हम उसकी सारी की सारी निटी ग्रिटीज को समझेंगे धीरज पाठक और डीके दुबे, और उसमें हम क्या करेंगे, उसका डाइसेक्शन करेंगे। डाइसेक्शन मतलब होता है उसको छिन्न भिन्न करके और क्या कर लेंगे, समझ लेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? शैल वी स्टार्ट? शैल वी स्टार्ट? Yes, sir. ओके, तो रुक जाओ, ईयरफोन कनेक्टेड है मेरा, आवाज आ रही है सबको अच्छे से? यस, ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? डीके दुबे, Yes, sir. दुबे, आर यू रेडी? डीके दुबे Yes, बोल दो sir. भाई कि यू आर रेडी। Yes, sir. We are ready. रतिमा चंदा, आर यू रेडी? Yes, sir. And you are visible and audible, sir. अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, अपने आज मेरा इरेज करने वाला कहीं गायब हो गया, मुझे अपनी बहन की इससे मिटाना पड़ेगा इसको। चलो इसी से इरेज कर देता हूँ। चलो सेक्शन 27 बेटा, ऋचा रॉय सुन रही हो? और Yes, sir. कितने कितने लोगों ने फॉर्म भर दिया, ये बताओ कि इसका लॉ कलर वाला कितने लोगों ने फॉर्म भर दिया? कौशिकी ने भर दिया, आर्यन ने भर दिया, शाश्वत त्रिपाठी ने भर दिया, सांभवी ने भर दिया, रोहित मिश्रा ने, कल्पना वैश्य ने, बस इतने लोग। और लोग कहीं नहीं भर रहे हो भाई, सब लोग भरो, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हेलो, गुड इवनिंग सर। सर हाँ फॉर्म तो पाठक भर बोलो। दिया, लेकिन सर फॉर्म तो भर दिया, लेकिन सर फीस भी डिडक्ट हो गई उसमें, लेकिन सर उसमें अब तक सबमिटेड शो नहीं हो रहा है। तो सर सबमिटेड 24 आवर्स सबमिटेड शो करने के लिए कल फिर से ट्राई करना, कल या परसों, ठीक है? सर मैंने देखा सर, है amount 24 deduct- आवर्स के बाद उसे अपलोड करना है। एग्जैक्टली मुझे वही भी वही तो मैं बोल रहा हूँ, मैंने वो पूछा थोड़ा था आपसे। ट्राई करना। हाँ हाँ, हाँ, सब्र करना सीखो बाबू, सब्र करना सीखो, सब्र का फल खट्टा होता है, खटाई नहीं खरीदनी पड़ेगी। ठीक है सर। हाँ, अचार आजकल बहुत महंगा हो गया है और चीनी खाने से जो भी वो डाइटिशियन होते हैं वो रोकते हैं, इसलिए मैं खट्टा बोल के अचार को रखा हूँ। हाँ, सब्र का फल मीठा नहीं बोला हूँ रे। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ऋचा राय, आप सेक्शन 27 बेटा एक बार फिर से पढ़ दो, फिर उसके बाद हम लोग उसका डाइसेक्शन करते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं। ऋचा राय Yes, sir. पढ़ो। Provided that when any fact is deposed to as discovered in consequence of information received from a person accused of any offense in the custody of a police officer, so much of such information, whether it amounts to a confession or not, as relates distinctly to the fact discovered, may be proved. बेटा ये कहने की कोशिश कर रहा है कि when any fact is deposed to as discovered, deposed to as discovered मतलब जो सेंटेंस कहा गया, जो स्टेटमेंट कहा गया है, जो स्टेटमेंट कहा गया है, इसके फर्दरेंस में उसको क्या 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 किया गया है, डिस्कवर किया गया है। डिस्कवर डिपोज्ड टू मतलब होता है डिस्कवर किया गया उसके फर्दरेंस में, ठीक है? When any fact is deposed to as discovered मतलब कोई फैक्ट बताया गया है, उस फैक्ट के फर्दरेंस में कोई चीज जब पाई जाएगी तो उसे क्या होगा, डिपोज्ड टू एज डिस्कवर्ड, ठीक है? इन कॉन्सिक्वेंस, अब वो सब क्या है, वो सब वो किसके कॉन्सिक्वेंस में रहा है, इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम अ पर्सन, और वो पर्सन कोई एरू गैरू नहीं होना चाहिए, वो पर्सन बेटा कैसा होना चाहिए, अक्यूज्ड ऑफ किस चीज का, उबैद आतिक उबैद, हाँ
वो बेटा कैसा होना चाहिए वो पर्सन? अक्यूज ऑफ एन ऑफेंस होना चाहिए, अक्यूज ऑफ एन ऑफेंस होना चाहिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब ये अक्यूज कहां पर होना चाहिए? ये अक्यूज इन दी पुलिस कस्टडी में होना चाहिए, इन दी पुलिस कस्टडी। कस्टडी की स्पेलिंग क्या होती है? ठीक है, कस्टडी की स्पेलिंग कोई बताओ। ये यहाँ पे वो होता है ना? हाँ ठीक है। ये बोर्ड दिख रहा है ना, बोर्ड पे लिख रहा है वो ऋचा, सब दिख रहा है ना तुमको? नहीं जी सर, सर। ब्लरी दिख रहा है। ब्लरी किसको दिख रहा है? संभवी को? हाँ, मेरा समझ गए? नेटवर्क परफेक्ट है। हाँ सर, मुझे यहाँ धुंधला धुंधला सा दिख रहा है। बेटा आपका नेटवर्क कतई परफेक्ट नहीं है, क्योंकि क्योंकि हमारे यहाँ पे ये दिखा रहा है कि योर नेटवर्क कनेक्शन एंड सीपीयू यूसेज आर गुड, अलाउइंग यू टू हैव द फुल एक्सपीरियंस। इसका मतलब आप अपने उसमें जहल लेआउट के बगल वाले उसमें देखो बेटा कि आपका वो क्या कहते हैं, नेटवर्क ठीक है संभवी? चेक चेक कर रही हूँ सर। हाँ बेटा चेक कर लो, आराम से चेक कर लो, हम कहीं भागे थोड़ी नहीं आ रहे हैं, ठीक है? आप पढ़ाइए, आप पढ़ाइए। हाँ, तो इस अक्यूज को बेटा क्या होना चाहिए? अक्यूज को पुलिस कस्टडी में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? ठीक है दुबे बताओ। पुलिस कस्टडी में होना चाहिए। और सेक्शन 26 क्या कह रहा था कि कोई भी व्यक्ति जब पुलिस कस्टडी में होगा, वो कोई भी चीज पुलिस को कहे या किसी अन्य पर्सन को कहे तो उसे नॉट टू बी प्रूव्ड होना चाहिए। अब ये पुलिस की कस्टडी में भी है और अक्यूज भी है और स्टेटमेंट भी दे रहा है, इससे कोई चीज अगर डिस्कवर हो जा रही है तो कह रहा है कि इस डिस्कवरी स्टेटमेंट को बेटा क्या कर दिया जाएगा? प्रूव किया जा सकता है। ये इसका मतलब ये कि उसमें जो चीज कही जा रही थी 26 में और इसमें जो चीज कही जा रही है सेक्शन 27 में, ये दोनों क्या है दुबे बताओ? कॉन्ट्राडिक्टरी। दुबे है कॉन्ट्राडिक्टरी कि नहीं है? है सर। बेटा जब कॉन्ट्राडिक्टरी है इसका मतलब सेक्शन 27 जो है वो सेक्शन 25 और 26 का क्या हुआ? एक्सेप्शन हुआ। यस सर, क्या अपवाद हुआ। एक्सेप्शन हुआ, अपवाद हुआ। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अब तो खैर क्वेश्चन अगर इंडियन एविडेंस एक्ट सिलेबस में होगा तब यही पूछा जाएगा कि सेक्शन 27 किन कौन कौन से सेक्शन का अपवाद या एक्सेप्शन है, तो क्या बताओगे आप? 25 और 26 का। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। अब ये जो स्टेटमेंट दे बेटा, ये जो स्टेटमेंट दे वो क्या होना चाहिए? डिस्टिंक्टली रोहित मिश्रा, डिस्टिंक्टली रिलेट करना चाहिए। डिस्टिंक्टली किस चीज से रिलेट करना चाहिए? टू द स्टेट थिंग्स डिस्कवर्ड। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब मैं इसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझना। ये इतनी बात समझ में आ गई कि जो डायरेक्ट कहता है वो क्या कहता है, ये बात कहने की कोशिश करता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर? ऋचा बताओ। ऋचा बोलो। यस सर। क्लियर है? यस सर, क्लियर। बहुत बढ़िया। तुम्हारे गोपालगंज की एक न्यूज आज आई थी, मैंने रेखा को भेजा था। कौन सी न्यूज सर? अरे तुम मत जानो उसे, बट न्यूज थी। मैं पूछ लूंगी सर। पूछ लेना, बट क्या कहते हैं वो पता नहीं ना बताया तुम्हें। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, गोपालगंज की ही हो ना तुम? जी सर। क्योंकि रेखा तो गोपालगंज की है। हाँ। अब देखो सेक्शन 27 बेटा ध्यान से सुनो। सेक्शन 27 बेटा, सेक्शन 27 क्या कहता है? डिस्कवरी स्टेटमेंट इज एडमिसिबल। सेक्शन 27 पहली बात क्या कहता है कि डिस्कवरी स्टेटमेंट इज एडमिसिबल। दिस मींस दिस टॉक्स अबाउट दैट सिचुएशन in which accused is in his custody and makes statements। स्टेटमेंट बेटा कैसे करेगा? पहली चीज तो ये लिख लो कि डिस्कवरी स्टेटमेंट कहां पे एडमिसिबल होगा? डिस्कवरी स्टेटमेंट एडमिसिबल किस सेक्शन में? सेक्शन 27 में डिस्कवरी स्टेटमेंट
अमित रंजन। डिस्कवरी स्टेटमेंट किस सेक्शन में एडमिसिबल होगा? सेक्शन 27 में एडमिसिबल होगा। और ये कहने की कोशिश क्या कर रहा है बेटा? इट टॉक्स अबाउट दैट सिचुएशन इन व्हिच अक्यूज्ड इज इन पुलिस कस्टडी। अक्यूज्ड इज इन पुलिस कस्टडी। पुलिस कस्टडी। और बेटा जब पुलिस कस्टडी में होगा और वो कोई स्टेटमेंट दे रहा होगा तो स्टेटमेंट कितने तरीके का हो सकता है ऋचा बताओ? वो 2 तरीके का हो सकता है। पहला या तो कन्फेशनल होगा या तो नॉन कन्फेशनल होगा। Non-confessional. इसके अलावा कोई स्टेटमेंट हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि कोई स्टेटमेंट है जो डायरेक्ट एक्नॉलेजमेंट ऑफ गिल्ट होगा वो कन्फेशनल में आ जाएगा। कोई स्टेटमेंट जिसमें डायरेक्ट एक्नॉलेजमेंट ऑफ गिल्ट नहीं होगा वो क्या आ जाएगा? नॉन कन्फेशनल में आ जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब बेटा इस कन्फेशनल स्टेटमेंट को देते टाइम या इस नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट को देते टाइम ये सिर्फ कोई ऐसा तो कहेगा नहीं कि एक लाइन बोले और मुंह सिल ले या चुप हो जाए, कि ऐसा होगा? नहीं होगा ना। तो होगा क्या? जब वो स्टेटमेंट दे रहा होगा तो एक सीरीज ऑफ स्टेटमेंट देगा। वो एक क्या देगा? एक सीरीज ऑफ स्टेटमेंट देगा। और उस सीरीज ऑफ स्टेटमेंट में बेटा वो क्या करेगा? कुछ बातों का खुलासा करेगा। मतलब वो क्या देगा? डिस्क्लोजर स्टेटमेंट देगा। डिस्क्लोजर स्टेटमेंट। बेटा किसी चीज के खुलासे करने को क्या कहोगी? क्या कहोगी साहब बताओ? डिस्क्लोजर स्टेटमेंट। नहीं, किसी चीज के खुलासे को डिस्क्लोजर कहेंगे और उसको अगर स्टेटमेंट के थ्रू किया जाए तो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट होगा। ये बात समझ में आ गई सबको? सौम्यशरिता इज वेटिंग। लेट इन हाँ ठीक है, ये बात समझ में आ गई सबको? अब क्या हुआ? इन दैट कन्फेशनल और नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट टेल्स अबाउट प्लेस ऑफ हाइडिंग ऑफ सर्टेन थिंग्स। प्लेस ऑफ हाइडिंग के बारे में क्या करते हो? बता दे बेटा। अगर वो इस कन्फेशनल में या इस नॉन कन्फेशनल में क्या बताए? प्लेस ऑफ हाइडिंग ऑफ सर्टेन थिंग। क्या बता दिया उसने? प्लेस ऑफ हाइडिंग ऑफ सर्टेन थिंग बता दिया। इसका मतलब ये डिस्क्लोज कर रहा है, ये डिस्क्लोज कर रहा है कि वो चीज जिसको हाइड किया है इसने वो कहां पे है? कहीं पर छिपाई गई है। इस चीज को क्या कर रहा है? डिस्क्लोज कर रहा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस या ग्रॉल बताओ, क्लियर है? ये बेटा कोई कन्फेशनल या नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट देता है और उस कन्फेशनल या नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट के देते टाइम वो क्या करता है? प्लेस ऑफ हाइडिंग ऑफ सर्टेन थिंग बताता है। प्लेस ऑफ हाइडिंग मतलब किसी एक जगह पर कोई एक चीज छिपाई गई है, वो क्या करता है? बताता है। मतलब ये डिस्क्लोज करता है कि कोई एक सर्टेन चीज कोई एक सर्टेन जगह पर छिपाई गई है। जब कोई चीज डिस्क्लोज कर रहा हो किसी स्टेटमेंट में क्या हो जाएगा? डिस्क्लोजर स्टेटमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ऐसी अग्रवाल बताओ। डिस्क्लोजर स्टेटमेंट। डिस्क्लोजर स्टेटमेंट हो जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब बेटा क्या होगा? ये बढ़ा, आगे बढ़ा, धीरे धीरे चला। अब क्या करता है? ये जो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट बेटा होना चाहिए, सेक्शन 27 क्या कहता है? सेक्शन 27 का जब हम लास्ट में जब बेटा पढ़ते हैं तो क्या कहता है कि ये जो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट हो, ये वाला जो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट हो वो क्या होना चाहिए? व्हिच इज रिलेटेड टू द ऑफेंस। ये वाला चीज जो प्लेस ऑफ हाइडिंग ऑफ सर्टेन थिंग बता रहा है, ये थिंग जो हो बेटा ये क्या हो? व्हिच इज रिलेटेड टू द ऑफेंस। व्हिच इज रिलेटेड टू द ऑफेंस। ये वाला जो थिंग था वो किससे रिलेटेड था ऋचा बताओ? रिलेट टू द ऑफेंस। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. अब क्या हुआ? जब ये ऑफेंस से रिलेट हुआ, सब्सिक्वेंटली मतलब इसके बाद में अब क्या हो? इसको लाया गया, अक्यूज को पुलिस की कस्टडी में रखा गया। पुलिस की कस्टडी में होते टाइम इसने क्या किया? कन्फेशनल या नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया। मतलब स्टेटमेंट देते टाइम उसने कन्फेशनल और नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया। और उस कन्फेशनल और नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट देने के टाइम पे उसने प्लेस ऑफ हाइडिंग ऑफ सर्टेन थिंग बता दी कि एक जगह पर, एक सर्टेन जगह पर सर्टेन चीज छिपाई गई है, ये बता दिया उसने। इज इट क्लियर टू एवरीवन?
अब इस ये जो सर्टन चीज छिपाई गई थी वो किससे रिलेट करती थी? रिलेट टू द ऑफेंस। जो ऑफेंस जिसका वो अक्यूज था उससे वो रिलेट करती थी, उससे बेटा क्या करती थी? वो रिलेट करती थी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहां तक सबको समझ में आ गया धीरज? यस सर। बहुत बढ़िया। अब क्या करते हैं, क्या हुआ सब्सिक्वेंटली मतलब अब इसके बाद में इतनी चीज हो गई, इसके बाद में क्या होगा? सब्सिक्वेंटली बेटा सब्सिक्वेंटली क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टेटमेंट, सब्सिक्वेंटली ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टेटमेंट ऑफ द अक्यूज्ड। कौन सा स्टेटमेंट? ये वाला स्टेटमेंट। on the basis of this statement of the accused, subsequently on the basis of this statement, subsequently on the basis of that statement, मतलब ये वाला स्टेटमेंट। बेटा क्या हुआ? अक्यूज्ड को पुलिस कस्टडी में लाया गया, उसने कन्फेशनल और नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया। उस कन्फेशनल और नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट देते समय उसने क्या बताया? प्लेस ऑफ हाइडिंग ऑफ सर्टेन थिंग बताया। मतलब कि एक किसी जगह पर कोई एक चीज छिपा के रखी गई है। क्या हुआ? वो चीज किससे रिलेट कर रही थी? रिलेट टू द ऑफेंस। जिस ऑफेंस सामने भी कहा छूट जा रही है बार बार, वो क्या हो? वो चीज जो चीज छिपाई गई थी वो किससे रिलेट कर रही थी बेटा? ऑफेंस से रिलेट कर रही थी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब क्या हुआ? अब क्या किया गया कि सब्सिक्वेंटली ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के बेसिस पे क्या करता है? पुलिस गेट द ऑब्जेक्ट। ये पुलिस क्या करती है? यहाँ पे लिखूं तो दिखाई पड़ रहा है ना ऋचा? यहाँ पे लिखूंगा तो नहीं दिख रहा है नहीं सर। नहीं दिख रहा है ना? नहीं। ऊपर लिख देता हूं, यहां दिख रहा है? जी सर। हाँ बहुत बढ़िया। अब क्या सब्सिक्वेंटली ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टेटमेंट बेटा क्या करता है? पुलिस गेट दैट ऑब्जेक्ट। क्या कर दिया? पुलिस गेट दैट ऑब्जेक्ट। ये वाली चीज इसको कहा क्या हुआ? वो रिलेट कर रही थी किससे? ऑफेंस से। और क्या हुआ? ऑफेंस कैसे रिलेट करने के बाद सब्सिक्वेंटली ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टेटमेंट पुलिस को क्या मिल गया? वो वाला ऑब्जेक्ट, ये वाली चीज इसको मिल गई। दिख रहा है सबको? जैसे अग्रवाल बोलो। यस सर। हाँ, तो क्या हुआ बेटा? इस पूरे सिचुएशन को या इस वाले स्टेटमेंट को बेटा क्या कहेंगे? इस पूरे सिचुएशन को क्या कहेंगे? डिस्कवरी स्टेटमेंट कहेंगे। डिस्कवरी स्टेटमेंट कहेंगे। ये बना लो सब लोग अपने, उसमें बना लो सब लोग। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इस पूरी सिचुएशन को धीरज पाठक क्या कहोगे बेटा? डिस्कवरी स्टेटमेंट। डिस्कवरी स्टेटमेंट कहेंगे, बिल्कुल। अब इसका एग्जांपल दूं? ये बना लिया हो सबने तो एग्जांपल दूं इसको बिगाड़ के? रखिए संदा, आर यू लिसनिंग टू मी? यस सर। और समझ में आ रहा है सब कुछ? हाँ सर, समझ में आ रहा है। अरे हाँ सर, एग्जाम्पल भी याद है सर, आपने दिया था ना पहले। हाँ, ये डिस्कवरी स्टेटमेंट समझ में आया? आज समझ में आया कि क्या क्या हो रहा है? हाँ हाँ, सब पूरा सर। बहुत बढ़िया। डायग्राम ऐसे ही, हाँ ऐसे ही ब्रिलियंट माइंड के बच्चे चाहिए हमको। हाँ बोलो। सर प्लेस ऑफ हाइडिंग ऑफ सर्टेन थिंग के बाद जो लिखे प्लीज बोल दीजिए। दिख नहीं रहा है क्या? दिख भी नहीं रहा है, ऐसे नीचे भी है। और मैं रुक जाओ रुको। अरे दिखेगा कैसे नहीं? अब दिखा? नहीं, बोल दीजिए, नहीं दिख रहा है। बेटा ये क्या हुआ कि प्लेस ऑफ हाइडिंग ऑफ सर्टेन थिंग। अब ये जो प्लेस ऑफ हाइडिंग ऑफ सर्टेन थिंग थी, ये क्या हो रही है? रिलेट टू द ऑफेंस। किससे रिलेट कर रही है? ये एरो बनाया मैंने, रिलेट टू द ऑफेंस। अब ये रिलेट टू द ऑफेंस जो एक चीज कर रही थी सब्सिक्वेंटली, मतलब बाद में क्या पता चला
सब्सिक्वेंटली इस बेसिस पर, इस आधार पर, सब्सिक्वेंटली ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टेटमेंट क्या करती है पुलिस? गेट दैट ऑब्जेक्ट, पुलिस उस चीज को पा जाती है जिसके बारे में अक्यूज्ड बता रहा था। तो इस पूरे सिचुएशन को, इस पूरे स्टेटमेंट को, अक्यूज के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट को क्या कहेंगे बेटा? डिस्कवरी स्टेटमेंट कहेंगे। अब संभवी क्लियर है आपको? समझ में भी आ गया, दिखाई हाँ भी पड़ गया? क्लियर तो है, क्लियर है, लेकिन मैं कह रही हूँ रिलेट टू द ऑफेंस की बात अगर डिक्टेट कर दीजिए प्लीज। दिख नहीं रहा, हाँ, तो बिल्कुल नहीं दिख रहा मुझे। तो कर तो दिया, रिलेट टू द ऑफेंस के बाद में लिखा है हाँ, उसके बाद सब्सिक्वेंटली। हाँ। देखो, सब्सिक्वेंटली ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टेटमेंट, सब्सिक्वेंटली ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टेटमेंट मतलब ये वाला स्टेटमेंट। इज इट क्लियर? तो इस वाले स्टेटमेंट के बेसिस पे क्या हुआ? पुलिस गेट दैट ऑब्जेक्ट, पुलिस उस ऑब्जेक्ट को पा जाती है जिसके बेसिस, जिसके बारे में बता रहा था यहाँ पे। ठीक संभवी? हो गया सर, थैंक यू, हो गया। अब इस पूरे सिचुएशन को बेटा, इस पूरे सिचुएशन को क्या कहोगी? डिस्कवरी स्टेटमेंट कहोगी। इज इट क्लियर? रिचा तुम बताओ, क्लियर है? Yes, sir. संभवी क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अर्पिता? यस सर, क्लियर है। बहुत बढ़िया। कल्पना? यस सर, क्लियर है। इतना गला वाला साफ करना पड़ा, क्या तभी सही नहीं है क्या? नो हाँ, सर, कल्पना नहीं सर, न्यायिका नहीं चाहिए। तबीयत नहीं सही है? नहीं डॉक्टर दिखाओ भाई, डॉक्टर दिखाओ। रिस्क मत लो, रिस्क मत लो एकदम से भी। चलो, ये वाली बात समझ में आ गई। अब हम समझते हैं इसको, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। किसके थ्रू समझेंगे संभवी? एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो इसको एग्जाम्पल लिखने के लिए इसको मिटाना पड़ेगा। जीरो मत भाई, मार डालेगी। हाँ देखो, ध्यान से सुनो सब लोग। अक्यूज बेटा कहां पे है? पुलिस की कस्टडी में है। एग्जाम्पल लिख रहा हूं अब। अक्यूज पुलिस कस्टडी में है। पुलिस कस्टडी में होने के बाद में पुलिस ऑफिसर के सामने पहुंचता है बेटा। अक्यूज्ड कहां पहुंचता है? पुलिस ऑफिसर के सामने पहुंचता है। और पुलिस ऑफिसर के सामने क्या करता है? बहुत सारे स्टेटमेंट देता है, बहुत सारे स्टेटमेंट देता है। सुन रहे हो सब लोग? रिचा सुन रही हो? रिचा? जी सर, जी। अक्यूज आया, अक्यूज को पुलिस कस्टडी में लिया गया। पुलिस कस्टडी में लेने के बाद में अक्यूज ने क्या किया? पुलिस ऑफिसर के सामने बेटा कई सारे स्टेटमेंट दिए। जिसमें पहला स्टेटमेंट था कि आई किल्ड, मान लो फॉर इंस्टेंस, वही वाला एग्जांपल लेते हैं जो अभी तक मैं बताता आया हूं। वही एग्जांपल ले कि कुछ नया एग्जांपल ले? बताओ। वही एग्जांपल लेता हूं, थोड़ा अच्छे समझ पाओगे आप लोग। मान लो अक्यूज का नाम है दुर्योधन। क्या नाम? दुर्योधन। दुर्योधन, ठीक है। इसकी वाइफ का नाम रख लेते हैं। क्या इसकी वाइफ का क्या नाम रखें? संभवी बताओ। संभवी तुम इतना देर लगा रही हो। सुमित्रा रख लीजिए। अगर सुमित्रा? नेटवर्क नहीं सही है, मैं हाँ हाँ, दुर्योधन नाम है तो सुमित्रा ही ठीक है। अरे नहीं, सुमित्रा नहीं रखेंगे। सुमित्रा उनकी मम्मी का नाम था, गुस्सा हो जाएंगे लक्ष्मण जी। कुछ दूसरा नाम रखते हैं। कौशिकी बताओ क्या नाम रखें? सर कुछ भी रख दीजिए, कुछ कल्पना। क्या? सर मैं चलो कल्पना बोली थी, फिर मुझे याद आया कि कल्पना कोई है क्लास में, तो इसलिए मैंने नहीं, फिर मुझे लगा नहीं। चलो ठीक है, इसका नाम हम सपना नहीं है ना, तो क्लास में सपना रख देते हैं, ठीक है। दुर्योधन की बीवी का नाम सपना। अब क्या हुआ? दुर्योधन ने इसका कत्ल कर दिया।
क्या कर दिया कसकी, बताओ। सर मर्डर कर दिया उसका। मर्डर कर दिया, बिल्कुल। कत्ल करना मतलब मर्डर करना, ठीक है। अब मर्डर कर दिया, अब क्या हुआ, इसको पुलिस ने पकड़ लिया। क्या कर लिया पुलिस ने, इसको पकड़ लिया। पुलिस ने जब इसको बेटा पकड़ा तो ये किसमें आ गया, कौन सी की बताओ, किसमें आ गया ये, कस्टडी में आ गया, कस्टडी पुलिस की में आ गया। कस्टडी में आ गया, ठीक है। अब पुलिस की कस्टडी में बेटा जब ये आया दुर्योधन, तो ये दुर्योधन ने पुलिस को 3 4 5 बातें बताई। इसमें से पहली बात इसने क्या बोली, आई किल्ड माई वाइफ सपना, आई किल्ड माई वाइफ, आई किल्ड माई वाइफ, ठीक है। ये कैसा स्टेटमेंट है संभवी, बताओ ये कैसा स्टेटमेंट है। Confessional statement. Disclose. कन्फेशनल स्टेटमेंट है, क्या है, नहीं, confessional statement है। बिल्कुल। तो ये बेटा कन्फेशनल स्टेटमेंट है, तो ये किस किस सेक्शन से हिट हो जाएगा, सेक्शन 25 से, सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, या सेक्शन 23 मेन पैरा ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम से हिट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ सब लोग, यस ही बताओ, ये होगा कि नहीं होगा ये बात, कैसी अग्रवाल। अरे तो देर देर क्या लगा है, हमारी तरफ से नेटवर्क कम है क्या, हमारी तरफ से तो यार नेटवर्क सही है एकदम। निहारिका निगम आप बताओ, हो जाएगा। यस सर, निहारिका निगम, यस सर, कन्फेशनल स्टेटमेंट है। तो ये हिट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा सेक्शन 25 से, यस सर, होएगा। होएगा। नंबर टू इसने दूसरा स्टेटमेंट दिया पुलिस ऑफिसर को, पुलिस ऑफिसर को जब इसने बताया कि भैया मैंने अपनी बीवी को मार डाला, बीवी मतलब वाइफ, रक्तिमा बीवी मतलब वाइफ, ठीक है, तो उसने कहा कि आई हैव किल्ड माई वाइफ, मैंने अपनी बीवी को मार दिया, तो कन्फेशनल स्टेटमेंट। अब ये पुलिस ऑफिसर को जागा और इंटरेस्ट जागा, तो क्या करता है, इस अक्यूज से पूछता है दुर्योधन से कि भैया ये बताओ दुर्योधन आपने कैसे मारा उसको, तो क्या कहता है, आई किल्ड हर विद, तलवार की अंग्रेजी क्या होती है, सॉर्ड, ठीक है, मैंने उसको किससे मारा, तलवार से मारा, आई हैव किल्ड हर विद सॉर्ड, इज इट क्लियर। इसमें क्या बता रहा है, इसमें भी कन्फेस कर रहा है, किल्ड यार डी लगाओ पांडे, हाँ ठीक है, आई किल्ड हर HER लगाओ, ठीक है, आई किल्ड हर विद सॉर्ड। अब क्या हुआ, इसमें भी ये डायरेक्ट एडमिशन कर रहा है कि मैंने मारा उसको, तो ये भी क्या हो गया, रिचा बताओ कन्फेशनल हो गया कि नहीं हो गया, रिचा। यस सर, कन्फेशनल है। कन्फेशनल है तो बेटा ये सेक्शन 25 से हिट होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। बहुत बढ़िया। अब इसने पूछा कि भैया वो जो तलवारों मारे हो वो नई थी कि पुरानी थी, तो उन्होंने कहा नहीं सर वो तो मैं मतलब अपने बीवी बहुत परेशान हो गया था तो मैंने नई तलवार खरीदी थी उसे मारने के लिए, ठीक है, तो कहा कि अच्छा ठीक है, तो नई तलवार तो तुमने एक ही बीवी मार के खत्म थोड़ी कर दोगे, उसको और छिपाए होगे ना। तब इस बात पे इसने इमोशनल होके बेटा क्या बोला कि डैगर इज या सॉर्ड इज हिडन, ये सॉर्ड कहाँ पे हिडन है, सॉर्ड इज हिडन, HIDDEN, हिडन, सॉर्ड इज हिडन कहां पे, दृश्यम मूवी आप लोगों ने देखी होगी, तो इसने भी कहां पे छिपाया उसको, गार्डन में छिपाया, सॉर्ड इज हिडन इन माई गार्डन। अब वो गार्डन में कहां पे छिपी हुई है, बीनीथ दी और अंडर दी, अंडर दी, किसके अंडर में, अंडर दी रॉक, मतलब एक बड़ा सा पत्थर मेरे गार्डन में रखा हुआ है, उस पत्थर के नीचे रखी हुई है क्या, तलवार। ये बात समझ में आ गई थी सबको, यश अग्रवाल। यस सर। यहां तक समझ में आ गया कि उसने क्या बताया। अब इस वाले में बेटा कहीं पे डायरेक्ट एक्नॉलेजमेंट आप हुआ है कि मैंने मारा,
इसमें नहीं है ना? ऋचा नहीं बताओ, है कि नहीं है? नहीं है ना? तो जब ये नहीं नहीं है है तो सर। ये कैसा स्टेटमेंट होगा बेटा? नॉन कन्फेशनल हो गया। नॉन कन्फेशनल। अब बेटा ये जब नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट है और किसको दिया जा रहा है? पुलिस ऑफिसर को दिया जा रहा है, पुलिस की कस्टडी में दिया जा रहा है, तो सेक्शन 26 से हिट हो जाना चाहिए था कि नहीं हो जाना चाहिए था? यस अग्रवाल बताओ, हो जाना चाहिए था कि नहीं हो जाना चाहिए था? हाँ जी सर। हो जाना चाहिए था लेकिन इसमें इसमें क्या बता रहा है? इस चीज को डिस्क्लोज कर रहा है। ये बात डिस्क्लोज, देखो स्वॉर्ड को जब इसने उस रॉक के नीचे बेटा छिपाया, उसके पहले और उसके बाद में कोई नहीं जान रहा था कि स्वॉर्ड कहाँ छिपाई गई है। ये पता था किसी को? ये बात किसी को पता थी कि नहीं पता थी? निहारिका बताओ, पता थी कि नहीं पता थी? नो सर, नहीं पता थी इससे पहले। नहीं पता थी। जब बेटा किसी को नहीं पता थी, सिर्फ और सिर्फ दुर्योधन को यानी अक्यूज को पता थी, उसने क्या किया? इस चीज को डिस्क्लोज किया। क्या किया? डिस्क्लोज किया। किसके सामने डिस्क्लोज किया? पुलिस ऑफिसर के सामने डिस्क्लोज किया। पुलिस ऑफिसर के सामने क्या कर रहा है? ये डिस्क्लोज कर रहा है। तो इसलिए ये क्या हो गया? डिस्क्लोजर स्टेटमेंट हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा ये बताओ, कितने लोग अपने घर पे कभी पैसा चुराए हो? कोई है जो अपने घर पे पैसा चुराया है? कोई नहीं चुराया हो यार, इतने ईमानदार बच्चों को पढ़ा रहा हूं मैं, कितना सौभाग्यशाली हूँ। अच्छा ये बताओ कि कभी घर में रिश्तेदार या कुछ आते थे पहले पहले, आप तो बड़े हो गए हो सब लोग, तो अगर उनको कुछ मिठाई या मतलब पानी वगैरह पीने के लिए दिया जाता था, तो कब कितने लोग इंतजार करते थे कि ये जैसे ही जाए मैं झपट पड़ूं उस पे? कितने लोग ये वाला किए हैं? वो भी क्या थी बेटा? चोरी थी। वो भी चोरी थी, क्योंकि वो नातेदार रिश्तेदार के जाने के तुरंत बाद जो उसमें झपट पड़ते थे हम लोग, ठीक है, वो भी क्या थी? चोरी थी। उस चोरी के की गई सामान आपने मान लो आपके उनको मतलब रिश्तेदार जो आए हुए थे उनको, उनके लिए क्या बनाया गया था? मान लीजिए वो क्या सोन पपड़ी की मान ली मिठाई थी रे, और वो अभी एकदम सील पैक्ड थी, वो उनको दिया गया और उन्होंने छुआ तक नहीं उसको। अब क्या किया आपने? सोचा कि मम्मी को क्या बता दूंगा या क्या बता दूंगी कि मम्मी वो तो आए थे, मामा सब खा गए, और क्या करूंगी? चुपके से रख लूंगी, चुपके से रख लूंगी कहाँ पे? अपने बैग में, स्कूल वाले, और क्या करूंगी? बाद में खाऊंगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? लेकिन लेकिन क्या हुआ बेटा? आप पकड़ी गई, आपको पकड़ लिया गया, और फिर आपने क्या बताया कि मम्मी मम्मी मैं वो तो ली थी सोन पपड़ी की वो पैकेट, वो कहाँ पे रखी हुई है? मेरे बैग में रखी हुई है। ये वाला स्टेटमेंट जो बेटा आप बता रहे हो कि मेरी बैग में वो मिठाई का डब्बा रखा हुआ है, इसके पहले आपके घर में कोई नहीं जान रहा था कि वो मिठाई का डब्बा आपने अपने बैग में रख लिया है। ये कोई जान रहा था? नहीं जान रहा था ना? अरे बोलो भैया, कोई थम्सअप वम्सअप कर दो। कौशिकी कोई नहीं जान रहा था, बहुत बढ़िया। धीरज को भी नहीं जान रहा, ऋचा को भी नहीं। तो बेटा पहली बार आपने अपनी मम्मी को जब बताया, पहली बार जब आपने मम्मी को अपने बताया कि मम्मी वो मामा नहीं खाए थे, वो कौन खाया था? मैं ले ली थी, मैं ले लिया था। वो कहाँ रखा हुआ है? मेरे बैग में रखा हुआ है। तो क्या कर रही हो बेटा? डिस्क्लोज कर रही हो मम्मी के सामने ना चीजें। तो क्या हो गया ये वाला स्टेटमेंट आपका कि वो मिठाई का डिब्बा आपके बैग में रखा है? डिस्क्लोजर स्टेटमेंट हो गया, क्योंकि आप चीजों को डिस्क्लोज कर रही हो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? उसी तरह से ये वाला सेंटेंस, ये वाला स्टेटमेंट कि इसने तलवार से अपनी बीवी को मारा, इसने तलवार से अपनी बीवी को मारा, और क्या किया? उस तलवार को इसने गार्डन में, बगीचे में के रॉक के नीचे, पत्थर के नीचे छिपा दिया। ये वाली बात कोई नहीं जान रहा एक्सेप्ट दुर्योधन अक्यूज्ड।
इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब क्या हुआ, पहली बार इसके मन में आया कि भैया अब क्या करते हैं, हम पुलिस चाचा को बता देते हैं, पुलिस चाचा को बता देते हैं। ठीक है, इन्होंने पहली बार पुलिस को क्या किया, बता दिया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जब ये डिस्क्लोज किया इन्होंने ये चीज, तो क्या कौन सा स्टेटमेंट हो गया, डिस्क्लोजर स्टेटमेंट हो गया। जब ये डिस्क्लोज कर रहे हैं तो स्टेटमेंट डिस्क्लोजर स्टेटमेंट हो जाता है। ये वाली बात सबको समझ में आ गई, डिस्क्लोजर स्टेटमेंट क्या होता है? किसी को ना समझ में आया हो भाई डिस्क्लोजर स्टेटमेंट क्या होता है, तो अभी बताओ, हम और क्लियर करें। सर एक बार थोड़ा सा फिर रिपीट कर दीजिए। उबैद बोल रहे हो क्या? देखो जी सर। उबैद, ध्यान से फिर से सुनो एक बार, तुम्हारा एग्जाम्पल ले लेता हूं, तुम जिंदगी में नहीं बोलोगे। तुमने क्या किया, तुमने मान लो किससे शादी की, तुम्हारी बीवी का नाम मैं रख देता हूं आज, उबैद ने शादी की, उबैद ने शादी की किससे, सकीना से। ठीक, बढ़िया नाम है ना उबैद? उबैद, तो तुमने बेटा शादी किससे की है, सकीना से शादी की है। सकीना से फिर तुम हो गए परेशान, सकीना से जब बेटा तुम परेशान हो गए तो तुमने इसको, उसका क्या कर दिया, इसका मर्डर कर दिया। ध्यान से सुनना उबैद, सकीना क्या तुमने क्या कर दिया, मर्डर कर दिया है। और ये बात किसको पता चली, पुलिस को पता चली। पुलिस तुमको क्या कर ली, कस्टडी में ले ली, तुमको गिरफ्तार कर लिया, अरेस्ट कर ली। ठीक उबैद? अरे बोलो भैया, तुम खाली माइक ऑन करके ऑफ कर लेते हो, बोलते हो ही नहीं। चलो नहीं बोलो तब भी, तुम, हमें लगता है तुम्हारे यहाँ नेटवर्क बहुत ज्यादा ही कमजोर है। हाँ उबैद? जी जी, हाँ बहुत एक्चुअल में बढ़िया। आज नेटवर्क सही से काम नहीं कर रहे थे। हाँ कहीं पर किसी के यहाँ काम नहीं कर रहा है, मेरे यहाँ छोड़ के। तो क्या हुआ कि इस सकीना को, जो तुम्हारी बीवी है, इसको तुमने मार डाला। तो तुमने पुलिस से क्या कहा कि आई हैव किल्ड माई वाइफ। तो ये क्या हो गया, कन्फेशनल स्टेटमेंट हो गया। जैसे ही बेटा कोई स्टेटमेंट कन्फेशनल स्टेटमेंट होता है और वो अगर पुलिस ऑफिसर को किया जा रहा हो, तो क्या हो जाता है, सेक्शन 25 से हिट हो जाता है और उसको नॉट टू बी प्रूव्ड होगा, इनएडमिसिबल हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई उबैद? यस सर। अब पुलिस ने पूछा बेटा तुमने सकीना को कैसे मारा, तो तुमने क्या कहा कि तलवार से मारा, उसका गला ही ऐसे काट के ऐसे फुटबॉल खेल दिया। ठीक है, तो क्या किया तुमने, ये इस वाले स्टेटमेंट में बेटा बोला कि मैंने उसको तलवार से मारा। तो ये मारना फिर क्या हो गया, कन्फेशनल हो गया कि नहीं हो गया? इसमें फिर तुम डायरेक्ट एक्नॉलेजमेंट ऑफ मर्डर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो मैं? यस यस ये सर। भी किससे हिट हो गया, सेक्शन 25 से हिट हो गया। इज इट क्लियर? यस सर। अब क्या हुआ, अब पुलिस ऑफिसरवा को लगा कि यार उबैद तो बड़ा अच्छा इंसान निकला, अपनी बीवी को ही मार डाला है, इससे पूछना पड़ेगा कैसे बीवी को मारते हैं। तो ठीक है, अब उस पुलिस ऑफिसर को इंटरेस्ट जाग रहा है। उसने तुमसे पूछा कि भैया उबैद ये बताओ तुम किस जुगाड़ से मारे, और वो जिससे मारे वो छिपाए कहाँ। अब तुमको लगा कि यार ये पुलिस वाला तो बड़ा अच्छा दोस्त हो गया, और तुमने उसको क्या बता दिया कि जिस तलवार से मारा था वो तलवार मेरे बगीचे में एक बड़े पत्थर के नीचे छिपी हुई है, बड़े पत्थर के नीचे मैंने रखा हुआ है। इज इट क्लियर हुआ है? इतनी तक समझ में आ गया? तुमने तलवार कहाँ छिपाया सकीना को मारने के बाद? एक अपने बगीचे में पत्थर के नीचे छिपाया। जी सर। बेटा किसी चीज को छिपाना कब कहते हैं, जब उसके बारे में सिर्फ तुम जान रहे हो और कोई भी इंसान ना जान रहा हो, तो उसे क्या कहते हैं, छिपाना। इज इट क्लियर? यस सर। अब ये छिपाई हुई चीज को तुम क्या क्या कर रहे हो, पुलिस वाले के सामने आकर के चिल्ला बता रहे हो कि भैया जिस तलवार से मैंने मारा था सकीना को, वो कहाँ पे है, पत्थर के नीचे गार्डन में रखी हुई है, गार्डन में रखी हुई है। ये इसमें डायरेक्ट एक्नॉलेजमेंट आप मर्डर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? नहीं कर रहे हो, इसलिए क्या होगा, ये नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट हो गया। और इस वाले सेंटेंस में तुम चीज को डिस्क्लोज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, डिस्क्लोज कर रहे हो, इसलिए क्या होगा, डिस्क्लोजर स्टेटमेंट हो गया। इतनी बात समझ में आ गई उबैद? यस सर। तुमने यस सर। सकीना को तलवार से मारा, उस तलवार को तुमने गार्डन में छिपाया, ये क्या हो गया, डिस्क्लोजर स्टेटमेंट हो गया। तुम इस बात को डिस्क्लोज कर रहे हो कि तुमने तलवार से मारा था, वो तलवार कहाँ छिपाई हुई है, कहाँ छिपाई हुई है, गार्डन में सर। गार्डन में छुपाई हुई है। ठीक है, अब क्या जी हुआ, सर। अब क्या हुआ, पुलिस ने कहा कि भैया उबैद तो पकड़ा गया,
अब चलते हैं चेक करते हैं कि क्या गार्डन में वो पत्थर है, क्या गार्डन में वो पत्थर है, और क्या गार्डन में वो पत्थर है, और पत्थर के नीचे क्या वो तलवार है। क्या हुआ, क्या चेक किया? when ध्यान से सुनना सब लोग, when police went there, जब पुलिस वहां पे गई, जब पुलिस बेटा वहां पे क्या गई वहां पे, तो क्या गए? दे फाउंड द स्वॉर्ड। जब पुलिस वहां पे गई गार्डन में देखा, जब पुलिस बेटा वहां पे गई गार्डन में देखा, तो क्या मिला उसको उबैद? वो तलवार मिली जिससे तुमने सकीना को मारा। ठीक है उबैद? यस सर। बेटा ये जब जैसे ही तुम्हारे इस डिस्क्लोजर स्टेटमेंट से उनको तलवार मिल गई, वैसे ही क्या डिस्क्लोजर स्टेटमेंट किसमें बदल गया? किसमें बदल गया? डिस्कवरी स्टेटमेंट में बदल गया। डिस्कवरी स्टेटमेंट। डिस्कवरी स्टेटमेंट में बदल गया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू यस एवरीवन? सब लोग यस कम सर। सब करो। बहुत सर बढ़िया, ये बहुत बढ़िया। दृश्यम मूवी के सीन के जैसा ये। हाँ बाबू बिल्कुल बिल्कुल, बट इससे मूवी में वो पाया नहीं गया था। अच्छा ठीक है, अब ये डिस्कवरी स्टेटमेंट में बदल गया। अब जैसे ही बेटा ये डिस्कवरी स्टेटमेंट में बदला, ये किसमें रिलेवेंट हो जाएगा रिचा? सेक्शन 27 में रिलेवेंट हो जाएगा, और एडमिसिबल भी। लिख लो सब लोग। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? भैया बना रहे हो ना सब लोग? ओम नारायण। So, Miss Sharita, are you listening to me? यस सर। समझ में आ रहा है? जी सर। समझ में आ रहा है ना सब बढ़िया से? हाँ लेकिन मैं लिख नहीं पा रही हूँ क्योंकि दिख नहीं रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम है। ओके, एक काम करना, तुम कल वीडियो देख लेना फिर से। जी 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 सर। हाँ, उसमें सब HD क्वालिटी मांग रहा है। ठीक है, आज का वीडियो देखा था नहीं जी सर। देखा था? जी सर देखा था। उसमें फुल वीडियो दिख रहा था। हाँ सर। मतलब बोर्ड पे मैं जो कुछ भी लिख रहा था वो सब कुछ दिख रहा था। हाँ कितने लोगों फुल ने दिख देखा रहा था? था। कितने लोगों ने देखा था? जिन जिन लोगों का छूट जाया करेगा वो जा करके चेक कर लिया कर रहा सब कुछ। ठीक है, कुछ छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि कन्फेशन आज खत्म हो जाएगा। कल से हम क्या करेंगे? डाइंग डिक्लेरेशन करेंगे। कल से हम क्या करेंगे? डाइंग डिक्लेरेशन करेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कल से हम क्या पढ़ेंगे? डाइंग डिक्लेरेशन। ठीक है DK दुबे? यस सर। हाँ, कल से हम डाइंग डिक्लेरेशन पढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ के खत्म कर देंगे? आज हम कन्फेशन पढ़ के खत्म कर देंगे, चाहे 2 बज जाएगा रात के। ठीक है? यस सर। तो ये हो गया डिस्कवरी स्टेटमेंट। क्या होता है ये? रिलेवेंट और एडमिसिबल किस सेक्शन में होता है? तो सेक्शन 27 में हो जाता है। किसी को इस वाली बात में कोई डाउट तो नहीं है? किसी को अगर कोई डाउट हो तो हैंड रेज करके अभी तुरंत के तुरंत पूछो, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। नहीं, किसी को कोई डाउट नहीं, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब बेटा ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। एक चीज हमेशा याद रखना, एक चीज हमेशा याद रखना। ये वाली लाइन सब लोग पहले लिखो। रिचा सब लोग लिखो कि क्या, कौन सी वाली लाइन? ये वाली कि डिस्कवरी ऑफ, लिखो सब लोग, लिखो जल्दी जल्दी। डिस्कवरी ऑफ किस चीज की डिस्कवरी? डिस्कवरी ऑफ और रिकवरी ऑफ, रिकवरी ऑफ किस चीज की? रिकवरी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, रिकवरी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट
to the police is sine qua non. ठीक है? Is it clear? Discovery of or recovery of that object to the police is sine qua non. अब कहां से? From the place of hiding. ये बहुत जरूरी चीज है, बहुत जरूरी चीज है। इतना ज्यादा जरूरी है कि मैं मतलब अगर रक्षाबंधन में मिठाई कम खाऊंगा तब भी काम चल जाएगा। पुलिस के बाद क्या है सर? बेटा कहाँ पे? पुलिस के बाद इज लिखा हुआ है, IS। नहीं, पूरा बता दीजिए। बेटा लिखा हुआ है डिस्कवरी ऑफ और रिकवरी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, मतलब जिस ऑब्जेक्ट के बारे में उसने बताया था, दैट ऑब्जेक्ट टू द पुलिस इज साइन qua non। साइन qua non मतलब फिफ्थ एंड सब्सटेंस है, उसके बिना काम ही नहीं चलेगा। साइन qua non मतलब ऑब्जेक्ट जिसके बारे में वो बता रहा है उसको मिलना बहुत जरूरी है। बेटा किसी चीज का डिस्कवर होना जरूरी है ना डिस्कवरी स्टेटमेंट के लिए। अगर वो चीज डिस्कवर ही नहीं होगी तो किस बात का डिस्कवरी स्टेटमेंट? इज इट क्लियर शांभवी? हाँ वो तो ठीक है। उसके बाद नन के बाद क्या है? बस कुछ नहीं है वहां पे। साइन का नन बस खत्म हो गया। फिर एरो लगा के मैंने नीचे लिखा कहां से वो मिलना चाहिए, कहां से डिस्कवरी होनी चाहिए? फ्रॉम द प्लेस ऑफ हाइडिंग। फ्रॉम द प्लेस ऑफ हाइडिंग, जहां पे वो बता रहा है कि यहाँ पे हमने छिपाया है उस जगह से मिलना चाहिए। ठीक है? इज इट क्लियर शांभवी? रिचा, यसी, निहारिका, उमा, Yes, sir. रतिमा, चंदा, सुग्रीव, आई एम प्राउड ऑफ यू। सुग्रीव, अरे शांभवी तुमने नहीं दिया था ना वो एलयू का एंट्रेंस? नहीं सर, मैं नहीं गई थी। है नहीं गई थी? तुम्हें जाने को बोला था ना कि जाना चाहिए था, तुम्हें टॉप अप करना था, तुम काहे नहीं गई थी? सर थोड़ा सा वो हो गया था, घर पे मुझे रुकना पड़ा था इस वजह अच्छा से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मुक्ता समझ आ रहा है बाबू? मुक्ता गोविल, कौशिकी, धीरज, DK दुबे, अर्पिता उपाध्याय, सबको समझ में आ रहा है खूब सर अच्छे ये से? वाली वीडियो आप डाल देंगे ना सर क्या यूट्यूब पे? ये वाली वीडियो अपलोड कर देंगे ना क्लास के बाद? अपलोड तो सब कुछ करेंगे, बट अब आज के बाद से कोई भी चीज पब्लिक नहीं जाएगी। हाँ मतलब हाँ ये ठीक पब्लिक है, नहीं मुझे पड़ेगा, प्राइवेटली आप लोगों को सबको दे दिया जाएगा। ठीक है? आज के बाद से जो पब्लिक जाएगी वो अलग से शूट होगा। आज मुस्लिम लॉ पे वीडियो शूट हुई है, मुस्लिम लॉ पे वीडियो शूट हुई है। जिन जिन लोगों को मुस्लिम लॉ की वीडियो देखनी हो वो जा करके मुस्लिम लॉ की वीडियो देख लेंगे। कल या परसों में उसको अपलोड कर दिया जाएगा। कितने लोगों को मुस्लिम लॉ भी पढ़ना है? हाँ मुस्लिम लॉ उसमें पढ़ाया जाएगा, सब फ्री में पढ़ो एकदम दबा के। एक तो पैसा नहीं लेंगे हम अपने बच्चों से, अब बाहर के बच्चों का दाम बढ़ाने वाले हम लोग, तब से खूब पैसा लेंगे। और तुम लोग फॉर्म भर दो, सब लोगों को सिलेक्ट होना बहुत जरूरी है उसमें। क्या किसमें क्या नाम है उसमें जो निकला हुआ फॉर्म, मैं भूल गया उसका नाम। किस चीज का फॉर्म निकला हुआ था अभी अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में? रिसर्च स्कॉलर वाला कुछ है ना? नहीं लॉ क्लर्कशिप कहते हैं उसे। सर वीडियो क्लियर नहीं शो हो रही है, वो आपका नेटवर्क सर कम आपको होगा कुछ नहीं निवाची। दिख रहा है। सब लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा है क्या? यस सर, बहुत अनक्लियर है सर, कुछ नहीं दिख रहा, बोर्ड भी नहीं दिख सर रहा है। नहीं दिख रहा है आज। यस हाँ, सर एक नहीं एकदम दिख रहा है। शांति। मुझे भी सुन। एक सेकंड में फिर से डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करता हूँ।
अगर मैं ये मीटिंग छोड़ दूंगा तो सब लोग चल जाओगे। एंड कर दूं मीटिंग सब फॉर ऑल। मैं संभवी आपको वो बना रहा हूँ कुछ देर के लिए प्रेजेंटर, ठीक है? संभवी बन ही नहीं सकती क्या? निहारिका निगम को बना दिया। निहारिका निगम आपको मैंने प्रेजेंटर बना दिया कुछ देर के लिए।